क्या यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है? क्या कोहरे से राहत मिलेगी या फिर ठंड और शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी? यही सवाल हर किसी के मन में है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में ठंड का सिलसिला फिलहाल थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं और कोहरे का असर भी लगातार बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और गलन बढ़ेगी। खास बात यह है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना से लेकर अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में सुबह और देर रात के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि बीते 2 दिनों में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं लग रही। 24 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रह सकता है, यानी बारिश की संभावना नहीं है। इसके बावजूद कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है। बुधवार को विशेष रूप से बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सहारनपुर जिले में घने से बहुत घना कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में सुबह के समय हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में भी घने से अत्यधिक घना कोहरा छाने की चेतावनी है। वहीं पूर्वांचल के कई जिलों में भी कोहरे का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गोंडा, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल और बदायूं जैसे जिलों में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25, 26 और 27 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है, लेकिन कोहरे से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इन दिनों भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में घने से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई है। यानी साफ मौसम के बावजूद सुबह और रात के समय कोहरे का कहर जारी रहेगा, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से प्रदेश में उत्तरी और पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो ठंड और गलन को और बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन और ज्यादा महसूस होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे के घनत्व में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ये राहत अस्थायी हो सकती है। मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में लोगों को घने कोहरे से राहत नहीं मिली थी। सर्द हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड के साथ साथ गलन और ज्यादा बढ़ गई। खासकर सुबह और देर शाम के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उत्तरी तराई और उससे सटे पूर्वांचल के जिलों में कोहरे की परत पूरी तरह न हट पाने के कारण दिन के समय में भी ठंड के आसार बने रहेंगे। कानपुर, गोरखपुर और सुल्तानपुर जैसे शहरों में शीत दिवस की स्थिति दर्ज की गई है, जबकि बहराइच और बस्ती में अति शीत दिवस का सामना करना पड़ रहा है। दिन में भी धूप के बावजूद ठंड का असर लोगों को परेशान करता रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी से पश्चिमी यूपी तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे कोहरे से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद कम है। कुल मिलाकर आने वाले दिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ठंड, गलन और कोहरे की चुनौती लेकर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर वाहन चलाने वाले और सुबह सुबह सफर करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।